बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे भटूरे जो ढाबों में मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसको सलाद, अचार और मज़ेदार चनों के साथ सर्व करेंगे। और इसको बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। मुकम्मल रेसिपी मैं आपको दूंगी और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं और 2 कप मैदे की मेजरमेंट से इसको हम बनाने लगे हैं। 2 कप मैदा लिया है और इसको हम इस तरह से दरमियान में होल कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ चम्मच से कम नमक और हाफ चम्मच इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स जिसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं। और हाफ चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और ये कसूरी मेथी है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भटूरों में आता है। और इसको हाथों की मदद से मसल कर डालेंगे। और सबसे मेन चीज़ ये माश की दाल है जिसको मैंने 7-8 घंटे भिगो के अच्छे तरीके से रख दिया था ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। ये देखें इस तरह से करके हाथों से ये टूट रही है। 3 चम्मच हमने माश की दाल इसमें शामिल की है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच मीठा सोडा शामिल करना है। और 3 से 4 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के लिए ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कप दही का लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि एक दफ़ा इसको मिक्स कर लें और उसके बाद जितने पानी की ज़रूरत होगी उसके साथ हम आटा गूंदेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी हम शामिल करेंगे और सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। जैसे नॉर्मल हम घर में आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा हमने इसको नरम ही रखना है। ये देखिए कम से कम इतना सॉफ्ट आटा होना चाहिए। अब इसको हम उठाएंगे। दूसरे बाउल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो। और इसको तकरीबन हमने ढककर 35 से 40 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि आटा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए थे जिसको 4 से 5 घंटे मैंने भिगो के रखा था। उसके बाद इसको 1 चम्मच नमक शामिल करके इसको मैंने बॉईल कर लिया। ये देखिए कितने सॉफ्ट चने बने हैं। अब एक पैन लिए उसमें मैंने तकरीबन 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद मोटी इलायची शामिल की है और एक बादियान का फूल शामिल किया है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और इसको ऑयल में अच्छे तरीके से कड़कड़ा लेंगे। इस तरह तड़का लगाकर अगर हम चने बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट आएगा। 2 से 3 मिनट इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको भी हम ऑयल में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि प्याज के कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का लिया है, ये शामिल कर दिए है। और हाफ चम्मच इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स का। और हाफ चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी का। और 1 चम्मच इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया साबुत जिसको दरदरा सा मैंने कोट लिया था, ये शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। नमक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि चने बॉईल करते वक्त नमक शामिल किया था और तो चेक करके हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे मसाला जले नहीं, चने का जो थोड़ा सा पानी है वो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड किए हैं। और इसको अच्छे तरीके से हम 2 से 3 मिनट मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि मिर्चें जो हैं वो कच्ची ना रहे, अच्छे तरीके से मसाले में टेस्ट रहे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो चने बॉईल करके रखे हुए थे वो शामिल कर दिए। और चने में तकरीबन 1 कप पानी मौजूद है। भटूरे के साथ जो चने होते हैं वो थोड़े से उसकी ग्रेवी जो है पतली सी होती है। आप चाहें तो जिस तरह का मर्ज़ी रख सकते हैं। अब किसी मैशर की मदद से जो है ना इसको हल्का हल्का हम जो मैश कर लेंगे ताकि इसके जो चने हैं वो ज़रा थोड़े थिक से बने। अच्छे तरीके से इसको हम मैश कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये चने बनकर रेडी होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है। और भटूरों
की तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। यकीन माने, जब आप इनको घर में बनाएंगे आपको यकीन नहीं होगा कि आपने खुद तैयार किए हैं या किसी अच्छे ढाबे से आप इसको खा रहे हैं। आप मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच गरम मसाला लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। चनों की फ़ाइनल लुक चेक करें, देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। चले जी, चने तो हमारे रेडी हो गए हैं, अब इसको हम एक साइड पे करते हैं। और यहाँ पर ज़बरदस्त सी इसके साथ हम सलाद बनाएंगे, जिसके लिए बंद गोभी मैंने ली है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच बंद गोभी है, एक अदद टमाटर है जिसको बारीक चॉप किया है और एक अदद प्याज है जिसको मैंने स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। इन सब चीज़ों को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। भटूरों के साथ सलाद और अचार लाजमी सर्व किया जाता है, इससे इसके टेस्ट में और भी इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और तकरीबन इसमें हाफ़ चम्मच बस सिरका हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके सलाद भी हमारी रेडी हो गई है, इसको भी हम एक साइड पे करते हैं। यहाँ पर भटूरों का जो आटा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब इसको हम काउंटर पे ले आएंगे और यहाँ पे से हम एक पेड़े के मुताबिक जो है यहाँ से कटिंग करेंगे और इसको इस तरह से रोल करते हुए हाथों की मदद से घुमाएंगे और ऊपर से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पे रख के इसको एक नॉर्मल साइज़ का जो है ना पेड़ा बना लेंगे। भटूरे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनका साइज़ रख सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ के भटूरे बनाए हैं और इसको मैंने इस तरह से एक ट्रे में रख दिया है। 2 कप से तकरीबन 7 अदद हमारे भटूरे बनेंगे। नॉर्मल साइज़ के मैंने इनको बनाया है और ये चुटकू सा 7वां जो है वो छोटा सा बना है। पेड़े करने के बाद इनको हम ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। ऑयल के साथ अच्छे तरीके से हम इसको ग्रीस करेंगे और ढककर एक साइड पे रख लेंगे। इसको खुला नहीं रखना ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो। अब काउंटर को हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और एक अदद पेड़ा उठाएंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए एक नॉर्मल साइज़ की जो है जिस तरह हम रोटी बेलते हैं इस तरह से कर लेंगे। आप बेलन की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट आटा है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये भटूरा बन जाएगा। ये देखें, जिस ऑयल में हमने इनको फ्राई करना है ये देख लीजिएगा कि ऑयल जो है अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। जितनी अच्छे तरीके से ऑयल गर्म होगा उतना ही ये भटूरे जो हैं वो फूल के बनेंगे। ये देखिए कितने माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है ना बिल्कुल गुब्बारे जैसा भटूरा बनकर जो है रेडी हो चुका है। और चम्मच की मदद से इसके ऊपर हम ऑयल लगाते जाएंगे। बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाता है, तकरीबन 2 मिनट भी नहीं इसको लगते। दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त भटूरे बनकर तैयार है। ये बहुत मज़ेदार सलाद, अचार और ज़बरदस्त चने के साथ इसको हम सर्व करेंगे। और भटूरों की तो क्या बात है, इतने ज़बरदस्त और इतने सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ये सॉफ्ट बने हैं। और इसकी मैं कटिंग करके अंदर से आपको इसको की जाली चेक करवाती हूँ, कितने जालीदार बने हैं ये अंदर से। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम भटूरे की जो है एक प्लेट तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक अदद भटूरा लिया है, थोड़े से चने लिए हैं और खट्टा मीठा सा इसका अचार रखेंगे और मज़ेदार इसको सलाद के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।